बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दोस्तों मोहब्बत के प्यार की गीत इतने आराम से बहुत प्यार से सुना, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आइए मेरे बड़े भाई अरुण जेमिनी आपके बीच में है, जो अभी मुझे थोड़ी देर पहले उन्होंने माइक पे खड़ा किया। मेरा फर्ज बनता है कि आपको हंसने गुदगुदाने के लिए, जो इस जीवन में हमारे आम जीवन में बहुत हंसी कम हो गई है, तनाव ही तनाव है, उस तनाव को दूर करने के लिए इस देश का सबसे बड़ा और इकलौता नाम है अरुण जेमिनी। एक जोरदार तालियां बजाइए मैं श्री अरुण जेमिनी को, जो दिल्ली से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ने एक चीज में बहुत जोर दे रखा था, मेरे बड़े भाई। यहाँ अगर छोटा भी कह देता तो क्या दिक्कत थी। और इसके गीत सुनने के बाद कोई बड़ा भाई रह जाए। ये ताऊ कह दिया इसने तो। ये देखो एक इधर चाचा बोल रहा, हाथ भी नहीं रहने दोगे किसी को। बहुत बढ़िया गीत भाई विष्णु ने पढ़े हैं, इसमें कोई शक नहीं। एक बार गीतों के लिए तालियां बजा दें। क्या बात। हथेली पे नाम क्यों लिखा, रेत पे नाम लिखने से क्या फायदा, पत्थरों पे नाम लिख दो, लिख दिया तो मिटाया क्यों, खाने में लिखवा देना। अगला यही देखता रहता कौन क्या कर रहा है। अच्छा कुछ भी लिख रही हो, अगले को लग रहा मेरा नाम ही लिख रही थी बस। आज कितनी गलतफहमी में जीता है भैया, इसीलिए वो प्लेटफॉर्म खाली मिला तुझे, क्योंकि जिसका लिख रही थी उसके साथ चलती हो तो। ये भाई गीत गाता ही रह गया। यार ये आनंद की बात है साहब, आप बहुत मस्ती में सुन रहे हैं साहब, बहुत आनंद आ रहा है। अच्छा बाद में मैसेज भी दिया गीत में, ये देखो आप। बोले इस 4 पंक्तियों के लिए पूरा गीत लिखा। भाई वो 4 ही सुना देता। गीतकार का दायित्व है मैसेज देना। भाई मैं मैसेज नहीं दे सकता जी, पहले बता रहा हूँ। हरियाणा का आदमी मैसेज देने का काम कर ही नहीं सकता। हम ना ज्ञान लेते ना देते। बोले बेटे तुम्हें पता है ज्योति कहां से आती है? बाबा ने सोचा ये जवाब देगा और मैं प्रवचन, लेकिन छोरा हरियाणा का था जी, उसने मारी दिया क्या फूंक। बोले बाबा ये बताए ज्योति गई कहाँ? आने का तो आपको ही पता है, जाने का तो आपको भी नहीं पता। अच्छा जब से बाबा रामदेव आए हर एक स्कूल में योग टीचर लग गए। तो दिल्ली में एक योग टीचर बच्चों को योग सिखा रहा था। बोले बच्चों सीधे लेट जाओ, बच्चे सीधे लेट गए। बोले अपने पैरों से साइकिल चलाओ, वो सारे साइकिल चलाने लगे। एक पड़ा हुआ अपने हरियाणा का मस्त है। बोले तू साइकिल क्यों नहीं चला रहा? बोला मेरी साइकिल ढलान पे है। योग ये दरअसल ये बच्चे बहुत शार्प हैं। ये बच्चे ये कंप्यूटर और टीवी युग के बच्चे हैं साहब। दरअसल ये 1985 के बाद से बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे, बाप ही पैदा हो रहे हैं। इनसे आप बहस कर ही नहीं सकते। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले जिसे सुनाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? तो एक बच्चा खड़ा होकर बोला जिसे सुनाई नहीं देता उसे तो कुछ भी कहो। कौन बहस करे? वो हरियाणा में गांव में स्कूल के पास ही शमशान घाट था, तो गांव में कोई मरता स्कूल की छुट्टी हो जाती। तो बच्चे बड़े खुश, बोले सही जगह स्कूल है।
वो एक दिन 8-10 बालक स्कूल जा रहे थे, तो स्कूल के बाहर 2 बूढ़े बैठे बीड़ी पी रहे थे। तो एक छोरा बोला, हमारी 2 छुट्टियां तो बाहर बैठी बीड़ी पी रही हैं। क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले एक खेत को 5 मजदूर 10 दिन में जोतते हैं, तो 10 मजदूर कितने दिन में जोतेंगे? एक छोरा खड़ा हो गया, बोले जब खेत एक बार जुत लिया, कितनी बार जोतोगे वहीं से? वो एक बच्चा जी 3 दिन तक स्कूल नहीं आया, चौथे दिन स्कूल पहुंचे तो मास्टर ने पूछा, बोले भाई 3 दिन से आया क्यों नहीं? बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। तो मास्टर बोला भाई इसमें क्या खास बात हो गई? बोले खास नहीं है तो तू दे के दिखा। कि बोले जी मेरे तो कोई प्रेमी भी नहीं है, मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। बोले फिर अपनी माँ को खबर कर दे कि ईसा मसीह आने वाले हैं। हमारे डॉक्टर भी ऐसे ही है, बहुत मस्त मामला है। कहते हैं हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता है, जवाब उल्टे नहीं होते, लोग सवाल उल्टे करते हैं। अब जितने लड़के यहाँ बैठे हैं महीने में एक बार ये सवाल सुनते ही होंगे, लेकिन ये जवाब हरियाणा का ही आदमी दे सकता है जी। वो नाई की दुकान पे बाल कटवाने के लिए पहुंचा, तो नाई ने एक बड़ा सामान्य सा सवाल कर दिया, बोले बाल छोटे करने हैं? बोले बढ़ा भी सके है। सोचने वाली बात है, जो काम तेरे बस की नहीं वो पूछ क्यों रहा है? लेकिन आप देखो सवाल उल्टे ही मिलेंगे। वो एक बूढ़ा बैठा बीड़ी पी रहा था, तो एक ने पूछे, बोले ताऊ बीड़ी पीवे है? अब कायदे से सवाल गलत भाई, जब तो दिख रहा है वो बीड़ी पी रहा है, तो ये फालतू का सवाल कर क्यों रहा है? फिर क्या हरियाणा का आदमी जवाब उल्टे दे है? बोले ताऊ बीड़ी पीवे है? बोले ना अगरबत्ती सुलगाइए, धूप लगाऊंगा। तो एक चौधरी कुत्ते को घुमा रहा था, तो एक ने पूछे, बोले चौधरी कुत्ते ने घुमावा है? बोले ना ऊंट है, कद छोटा रह गया इसका। सवाल उल्टे हैं। वो एक करती जा रही थी, लोग राम नाम सत्य करते हुए जा रहे थे, तो जो मरा था उसके छोरे से ही एक ने पूछा, बोला यो मर गया कि? अजीब सवाल है। पर आपने देखा होगा लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। वो एक कहते हैं प्लास्टर बंधा हुआ था, तो एक ने पूछ लिया, बोले हाथ में चोट लग गई कि? बोले ना फैशन है। वो एक की भैंस कट गई रेल से, तो उसने रेलवे पर मुकदमा कर दिया, तो जज ने इंजन ड्राइवर को बुलाया और पहला ही सवाल उससे ऐसा किया, बोले जब ये भैंस कटी तो ये पटरियों पे थी? बोले ना जी खेत में चल रही थी। वो तो इंजन की नीयत खराब होगी उसको। तो जो मरा था उसके छोरे से एक ने पूछा, बोला यो मर गया के? बोले ना बाजार घुमाने ले जा रहे हैं इसमें। बोले बाजार घुमाने ले जा रहे हैं इसमें, सांझ में घर छोड़ देंगे और तू कहे तो तेरे घर छोड़ दें। तो एक आदमी घंटा घर से घड़ी ठीक करके उतर रहा था, तो एक ने पूछ लिया, बोले घड़ी खराब होगी ठीक है?